बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के लोग उस कुएं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई भूत रहता है। भूत के डर से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। एक दिन की बात है, जय और विजय कुएं के पास खेल रहे हैं। तभी जय की बाल जाकर कुएं के अंदर गिर जाती है। जय और विजय बहुत डर जाते हैं। जय और विजय को कुएं में भूत वाली बात पता रहती है। यार, यह तूने क्या किया? यह तो कुएं में चली गई। चलो सब चलकर देखते हैं। जय और विजय कुएं के पास जाते हैं और कुएं में झांककर देखते हैं। तभी कुएं में से एक भारी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उस कुएं के भूत की रहती है। भूत की आवाज सुनकर जय और विजय दोनों बहुत डर जाते हैं और फिर इतने में भूत विजय को लेकर कुएं के अंदर चला जाता है। विजय, मेरे दोस्त, बाहर निकलो। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? जय कुएं के बाहर चीखता रहता है, पर कुएं से कोई भी आवाज नहीं आती। जय घबराकर कुएं के पास से गांव चला आता है और गांव वालों को कुएं की सारी बात बताता है। आज से कोई भी बच्चा वहाँ नहीं खेलेगा और अब से गांव का कोई भी आदमी कुएं के पास नहीं जाएगा। चलो सब विजय को देख कर आते हैं। मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ उस कुएं के पास जाते हैं। वह जाकर देखते हैं कि कुआं पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। उन्हें विजय कहीं भी नहीं दिखाई देता है। सभी उदास होकर वहां से चले आते हैं। उस कुएं के पास जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ लोग जाते ही गायब हो जा रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। उस कुएं के पास जाना मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। उस कुएं के बारे में सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन की बात है, एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियों के साथ कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी एक बकरी कुएं के बिल्कुल नजदीक चली जाती है और बकरी के जाते ही अंदर से वह भूत बाहर आकर बकरी को लेकर वापस कुएं के अंदर चला जाता है। सरकार, सरकार, उस भूत ने मेरे सामने ही मेरे बकरी को गायब कर दिया। वह भूत मेरे बकरी को कुएं के अंदर खींच के ले गया। मैंने तुम लोगों को उस कुएं के पास जाने से मना किया था। सरकार, मैं तो दूर से ही चला रहा था। मेरी बकरी कुएं के बिल्कुल पास पहुंच गई और उस भूत ने उसे गायब कर दिया। क्यों ना हम सब एक बार उस कुएं के अंदर जाकर देखें? तुम बीच में मत बोलो जय, तुम अभी बच्चे हो। वह भूत बहुत ताकतवर है। वहाँ अगर कोई इंसान गया तो वह भूत उसे भी बकरियों की तरह गायब कर देगा। जय मुखिया जी की बात सुनकर उदास हो जाता है और अपने घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? पापा, हमें जाकर उस कुएं को देखना चाहिए कि मेरा दोस्त विजय उस कुएं में गायब हो चुका है। मुझे जानना है कि वह कहाँ है। बेटा, उसके बारे में सोचना बंद करो। हम नहीं जा सकते कुएं के पास। तुम्हें पता है ना कि मुखिया जी ने उस कुएं के पास जाने से मना किया है। जय बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। मुझे उस कुएं के भूत का पता करना ही होगा और अपने दोस्त विजय को वापस भी तो लाना है। मुझे कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन जय कुएं के पास जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर कुएं की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद जय देखता है कि कुएं के अंदर से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए एक इंसान बाहर आता है और पास ही पेड़ के पीछे कपड़े बदलकर वहां से चला जाता है। अब मैं समझा, इस कुएं में कोई भी भूत नहीं है। यह तो हमारे गांव का ही आदमी है। मुझे जल्दी ही जाकर यह बात सबको बतानी होगी। जय जाकर सभी गांव वालों से कुएं की बात बता देता है। मुखिया जी, उस कुएं में कोई भूत नहीं। मैंने धनिया चाचा को आज सुबह ही उस कुएं से बाहर आते देखा है। अच्छा, तो यह बात है। अभी के अभी धनिया को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। मुखिया की बात सुनते ही दो पहरेदार धनिया के घर जाते हैं और फिर कुछ ही देर में पहरेदार धनिया को लेकर आते हैं। मुझे पूरी बात बताओ धनिया। हाँ मालिक, मैं ही था कुएं के अंदर। लेकिन कुएं के अंदर कैसे? मालिक, हमने कुएं के अंदर एक कांच का मकान बनाया हुआ है। कुएं के अंदर मैं और गोलू रहते हैं
और जो भी कुएं के पास से जाता है उसे हम अपनी बनाई मशीन की मदद से उसका सारा सामान अंदर खींच लेते हैं। लेकिन धनिया, तुम इंसानों को कैसे गायब कर देते हो? जिस दिन जय और विजय कुएं के पास आए थे उस दिन बस उन्हें डराना चाहते थे, लेकिन हमारे मशीन ने विजय को अंदर खींच लिया। विजय को हमारे बारे में पता चल गया था और उसके कुएं से बाहर जाने से सबको हमारे बारे में पता लग जाएगा, इसलिए हमने विजय को कैद कर लिया। पहरेदार, जल्दी जाओ, विजय को कुएं से बाहर निकालो और गोलू को भी यहाँ पकड़कर ले आओ। और उसके बाद धनिया और गोलू को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस तरह गांव वाले झूठ भूत के डर से मुक्ति पा चुके थे।